हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक स्पेस को। लास्ट लेक्चर में हमने क्लोज सेट से रिलेटेड थ्योरम देखे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इन अ मैट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ऐसा ये थ्योरम कहता है। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे पहली चीज गिवन है एक मैट्रिक स्पेस। ठीक है, कभी भी हम कोई थ्योरम करें तो हमको पता होना चाहिए कि क्या दिया है, क्या प्रूव करना है। तो एक मैट्रिक स्पेस गिवन है, हमको एक फाइनाइट नंबर ऑफ, मतलब कितने क्लोज सेट दिए हुए हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट आपको गिवन है। आपको यहाँ पे टू प्रूव करके दिखाना है कि ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट दिए हुए हैं इनका जो यूनियन है वो कैसा है, क्लोज्ड है, ऐसा आपको टू प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं क्लोज की क्या डेफिनेशन होती है। तो अगर कोई एफ क्या है, क्लोज सेट बनना चाहता है, दिस एम्प्लाइज कि जो एफ का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसा होगा, ओपन होगा। तो अगर एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो एफ क्लोज बन जाएगा, और अगर एफ क्लोज है तो एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन बन जाएगा। ये डेफिनेशन होती है हमारी क्लोज सेट की। एंड ओपन सेट क्या क्या होते हैं कि एवरी पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट। तो ये ओपन की डेफिनेशन होती है। वैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया हुआ है डेफिनेशन, बट यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट है तो मैंने रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, तो इसी का हेल्प लेते हुए हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। छोटा सा है, इजी सा है। तो प्रूफ, ठीक है, तो प्रूफ में जो हमको गिवन है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमको एक मैट्रिक स्पेस गिवन है, तो मैट्रिक स्पेस को नेम कर देते हैं एक्स डी से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बी आ मैट्रिक स्पेस। तो ये आपका एक मैट्रिक स्पेस जो गिवन था आपने उसको नेम कर दिया एक्स डी से। ठीक है, फिर हमको क्या दिया हुआ है, एक फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे फाइनाइट कलेक्शन ले लीजिए। तो आपने यहाँ ले लिया एफ आई का कलेक्शन है, जहां आई वेरी कर रहा है। आई कितने होने चाहिए, फाइनाइट, तो आई वेरी कर रहा है 1 से लेके एन तक। तो एन कोई फाइनाइट वैल्यू है वहां तक। तो ये क्या हो गया, बी द फाइनाइट कलेक्शन, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट। अब ये क्लोज सेट का फाइनाइट कलेक्शन है। इस क्लोज सेट क्या, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स का फाइनाइट कलेक्शन है। ठीक है, इसका फाइनाइट कलेक्शन है। एंड हमको क्या दिखाना है यहाँ पे, टू प्रूव करके या टू शो करके हमको दिखाना है यहाँ पे कि इनका जो यूनियन है, सॉरी, तो हमको यहाँ पे यूनियन दिखाना है आई के लिए एफ आई का इज क्लोज। तो ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट का जो कलेक्शन था उसका यूनियन कैसा है, क्लोज्ड है, ऐसा अपन को दिखाना है। तो सिंपल सा है, आगे बढ़ते हैं इसके। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जितने भी एफ आई है आर क्लोज्ड। ठीक है, ऐसा हमने लिया ही है कि जितने भी एफ आई है फॉर एवरी आई 1 से लेके एन के लिए सब क्लोज्ड है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड आपको पता होगा कि जो एफ आई का कॉम्प्लीमेंट है आर ओपन फॉर एवरी आई 1 से लेके एन तक के लिए। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन लगा लिया तो ये आ गया। अब हमको एक ये भी स्टोरी पता है, जो इंटरसेक्शन होता है, द फाइनाइट इंटरसेक्शन आई 1 से लेकर एन तक, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एन क्लोज ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा जो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन, तो उसका यूज करते हुए हम यहाँ पे ये चीज लिख पाएंगे। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, ऐसा लिख सकते हैं द फाइनाइट या इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ठीक है,
तो इस चीज़ का यूज़ करते हुए हमने लिखा कि जो इसका इंटरसेक्शन है वो भी ओपन आ गया। अब हम क्या लगाएंगे, डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई 1 से लेके एन का यूनियन एफ आई का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये कहाँ से आ गया, और ये भी कैसा होगा, इज ओपन। ऐसा आपने क्यों लिखा, सिंस जो इंटरसेक्शन है आई 1 से लेके एन में एफ आई कॉम्प्लीमेंट का इज इक्वल टू यूनियन आई 1 से लेके एन एफ आई का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये कहाँ से आ रहा है, बाय डी मॉर्गन लॉ, बाय डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, तो ये बाय डी मॉर्गन लॉ आपने ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिख लिया। तो ये भी ये दोनों इक्वल है तो ये भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ओपन हो गया है तो अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, यूनियन आई 1 से लेके एन एफ आई इज क्लोज्ड। तो यही हमको दिखाना था कि ये क्लोज्ड है, तो यहाँ पे ये थ्योरम क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है ना। तो डी मॉर्गन लॉ को दो सेट के हिसाब से समझ लेते हैं, ये ए है ये बी है। ठीक है, हमको क्या बताना है कि ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या होगा, ये होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये रेड वाला शेडेड रीजन। ठीक है, एंड बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, ये जो ग्रीन वाला शेडेड रीजन। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा आपका दिस येलो शेडेड रीजन। मतलब इसको बाहर कर लो, सिर्फ ये जो सर्कल है इतने को बाहर कर लो। ठीक है, ये येलो शेडेड रीजन है, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये वाला। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये ग्रीन शेडेड है ना, तो यहाँ नहीं आएगा ग्रीन शेडेड। एक सेकेंड फिर से बना देती हूँ। ये बना आपका ए, ये बना आपका बी। तो ए का कॉम्प्लीमेंट तो ये हो गया पूरा। ठीक है, ये पूरा रेड शेड है, एंड बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, तो जो कॉमन शेडेड रीजन है वो कौन सा आ गया, ये ग्रीन वाला। तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो आपको दिख रहा है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, विच इज योर येलो शेडेड रीजन। तो यही डी मॉर्गन है, ये मैंने दो सेट्स पे दिखाया है, ये यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ एन सेट्स पे दिखा रहा है। तो यही सेम चीज़ है। तो होप आपको ये पूरा थ्योरम समझ में आएगा। सिंपल सा थ्योरम है ना। हमने सिर्फ ये वाली डेफिनेशन का यूज़ किया है कि इफ़ सेट इज क्लोज देन इज कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, एंड इफ द कॉम्प्लीमेंट इज ओपन देन द सेट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो बस इसी का यूज़ करते हुए ईजी सा थ्योरम है, हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया। तो होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट थ्योरम और कवर कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस थ्योरम को पहले रीड कर लेते, समझ लेते क्या दिया हुआ है। तो इन अ मैट्रिक स्पेस, तो आपको यहाँ पे एक मैट्रिक स्पेस गिवन है। ठीक है, सबसेट एफ ऑफ एक्स। तो सबसेट एफ ऑफ एक्स मतलब एक एक्स जो मैट्रिक स्पेस है उसका आपको सबसेट एफ दिया हुआ है, और बोल रहा है कि ये जो एफ है ये कैसा है आपका, क्लोज्ड है। ठीक है, जो ये एफ है आपका इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है बोथ साइड से प्रूव होगी। इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, दैट इज एफ इज द सुपर सेट ऑफ द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। यहाँ एफ डैश क्या है आपका, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ एफ है। ठीक है, तो ये एफ डैश है आपका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ एफ। तो ये क्या बनेगा, सबसेट बनेगा एफ का। ऐसा आपको इफ एंड ओनली इफ कंडीशन से दिखाना है। तो बोथ साइड प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि एफ हमारा क्लोज्ड है, देन हम दिखाएंगे ये वाली जो सबसेट वाली कंडीशन है कि जो सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट्स है इट्स कंटेन इन द सेट। ठीक है, तो लेट ले लेते हैं यहाँ पे कि एफ बी क्लोज्ड। तो एफ आपका कैसा है, क्लोज्ड है, ऐसा अपन ने ले लिया है। ठीक है,
है ना। अगर f क्लोज्ड है तो अभी हमने देखा कि जो f का कॉम्प्लीमेंट होगा वो कैसा होगा, a इज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस आते हैं लिमिट पॉइंट के। हमको ये दिखाना है कि जो सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट है इस f का, वो कंटेन हो रहा है f के अंदर। ठीक है, तो दो केस बनते हैं। यहाँ पे जो केस 1 है, तो सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट मतलब ये f डैश, ये आपका एम्प्टी हो सकता है। अगर सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट एम्प्टी हो जाता है तो आप यहाँ, पता है कि जो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो आप यहाँ पे दिखा पाएंगे कि जो सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, सबसेट बन जाएगा f का। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरम एंड हो जाता है केस 1 के लिए, वन साइडेड। ठीक है, अब केस 2 के लिए हम देख लेते हैं। यही दिखाना था ना कि सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट कंटेन कर जाए सेट के अंदर, तो ये खत्म हो गया। अब केस सेकंड देख लेते हैं कि जो सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट है वो कैसा आ गया, नॉन एम्प्टी आ गया। अगर सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा होगा। दिस एम्प्लाइज लेट x बिलोंग्स टू f डैश, तो सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट के अंदर x आ गया, है ना। तो हमको क्या दिखाना है यहाँ पे, टू शो कर देंगे। अगर हम टू शो कि जो x है वो कहाँ है, f के अंदर है, तो हमारी बात बन जाएगी। क्योंकि हमको क्या दिखाना है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ, क्योंकि हमको दिखाना है कि जो f डैश है वो f के अंदर है। तो इस सबसेट की कंडीशन को अगर होल्ड कराएंगे तो फॉर एवरी x बिलोंगिंग्स टू f डैश एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू f। तो अगर सभी एलिमेंट f डैश के f के अंदर आ जाते हैं तो जो आपका f डैश है वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा f का, जो अपन को प्रूव करके दिखाना है। तो वही हम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट हमने कहाँ का ले लिया, f डैश का ले लिया, और दिखाना चाह रहे हैं वो एलिमेंट कहाँ का है, f का है। तो सबसेट की प्रॉपर्टी के कारण हम जो प्रूव करना चाहते हैं वो प्रूव हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूव करना चाह रहे हैं। तो ऑन द कॉन्ट्री हमको क्या दिखाना है, x f के अंदर है। तो ऑन अ कॉन्ट्री हम सपोज करेंगे, सपोज दैट जो x है वो f के अंदर नहीं है। अगर x f के अंदर नहीं है, दिस एम्प्लाइज जो x है वो कहाँ होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अगर कोई f के अंदर नहीं है, यहाँ नहीं है, कुछ भी चीज़ अगर यहाँ नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर x के अंदर है तो वो उसका यहाँ होना कंफर्म है। ये f कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट हो गया, ये f वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये f कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ गया आपका। अगर ये f कॉम्प्लीमेंट के अंदर है तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो नाउ x जो है वो आपका कहाँ है, f कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। एंड आपका जो f कॉम्प्लीमेंट था, एंड जो आपका f कॉम्प्लीमेंट था वो कैसा था, इज ओपन, क्योंकि f आपको दिया हुआ है क्लोज। तो f कॉम्प्लीमेंट कैसा हो गया, ओपन हो गया। तो अगर कोई भी सेट ओपन सेट के अंदर है, इसका मतलब है वो पॉइंट कैसा है, इंटीरियर पॉइंट है। अगर कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो उसके पास एक ना एक रेडियस का स्पेयर होगा जो इस पूरे सेट के अंदर आएगा। तो देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच डेट x को सेंटर करते हुए r रेडियस का आपको एक स्पेयर मिल रहा होगा जो पूरा का पूरा इस f कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रहा होगा। तो क्यों ऐसा किया, क्योंकि ओपन सेट है, तो ओपन सेट के एवरी पॉइंट्स कैसे होते हैं, इंटीरियर पॉइंट होते हैं। तो x आपका इंटीरियर पॉइंट बनेगा। इफ इंटीरियर पॉइंट है तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन होल्ड करेगा। इसका मतलब है कि x को सेंटर करते हुए आप r रेडियस, आपको एक r रेडियस ऐसी मिलेगी जिसमें आप x को सेंटर करते हुए एक ओपन स्पेयर बना पा रहे होंगे जो पूरा का पूरा सेट के अंदर कंटेन हो रहा होगा। दिस एम्प्लाइज, है ना। फिर इसका मतलब है द ओपन सेट सेंटर द ओपन स्पेयर, वही जो ऊपर लिखा है स्टेटमेंट में वही लिख रहे हैं, द ओपन स्पेयर एस आर एक्स सेंटर्ड एट x does not contain any point of
एफ, ठीक है, ये एफ का एक भी पॉइंट कंटेन नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है एफ का एक भी पॉइंट कंटेन? क्योंकि ये पूरा का पूरा कहाँ पे है, एस कॉम्प्लीमेंट की अंदर है। मतलब अगर इस डायग्राम को देखो तो एक्स के अराउंड एक आर रेडियस का स्पेयर हमको मिल रहा है, जो पूरा का पूरा कहाँ पे कंटेन हो रहा है, एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, इसका मतलब है इसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है जो कहाँ का होगा, एफ का होगा। तो वही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे बता पाएंगे दिस एम्प्लाइज कि जो x है इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ f। तो ऑब्वियसली अगर ये कहाँ है, इसके अराउंड कोई भी स्पेयर बना रहे हैं और वो पूरा का पूरा एफ कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रहा है, तो एक्स लिमिट पॉइंट नहीं बन पाएगा। क्योंकि अगर कोई हम स्पेयर बनाए और उसका इंटरसेक्शन एफ के साथ इन्फिनाइट होता है, मतलब अगर आपने ये स्पेयर बनाया था, है ना, आर रेडियस का, और इसका इंटरसेक्शन एफ के साथ कैसा होता, नॉन एम्प्टी होता, तो आप बोलते एक्स इज लिमिट पॉइंट, ठीक है। बट ऐसा तो होता हुआ दिख नहीं रहा है, ऐसा तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। आपके केस में क्या आ रहा है कि जो इसका इंटरसेक्शन एफ के साथ है वो कैसा आ रहा है, आपका एम्प्टी आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ एफ। तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, सिंस एस आर एक्स का इंटरसेक्शन एफ के साथ आपका एम्प्टी आ रहा है। अगर ये नॉन एम्प्टी होता तो लिमिट पॉइंट बनता, बट यहाँ एम्प्टी आ रहा है, इस कारण से आपने लिखा इट्स नॉट अ लिमिट पॉइंट। तो अगर ये लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है कि जो x है वो सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट ऑफ f के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये तो हम लेके चल रहे थे, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम ये लेके चल रहे थे कि जो आपका x है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हम लेके चल रहे थे कि जो x है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट के अंदर बिलोंग कर रहा है, ऐसा आप लेके चल रहे थे। इस कारण से ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। देयरफॉर आर अजम्पशन इज ट्रू, देयरफॉर आर अजम्पशन that is x belongs to x does not belongs to the f is false। Hence आपको यहाँ पे मिल जाता है कि for every x belongs to f dash implies x belongs to f, this implies आपको मिल जाता है कि जो f dash है is a subset of f, है ना, जब f dash is नॉन एम्प्टी। तो आपने यहाँ पे जो आपको थ्योरम प्रूव करना था वो आपने प्रूव करके दिखा दिया, तो यहाँ पे ये वन साइडेड अपना एंड हो जाता है। अब रिवर्स साइड कन्वर्सली हम प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है। कन्वर्सली में हम क्या लेके चलेंगे, ये कंडीशन होल्ड हो रही है एंड हम दिखाएंगे कि जो f है आपका क्लोज्ड है। तो लेट ले लेते हैं कि जो f डैश है इज अ सबसेट ऑफ f, ठीक है। हम यहाँ पे कंडीशन लेके चल रहे हैं एंड देन हम यहाँ पे दिखाएंगे, देन टू शो डैट कि f कैसा है आपका, क्लोज्ड है, f इज क्लोज्ड, ठीक है। फॉर विच, जिसके लिए हम क्या दिखाएंगे, फॉर विच वी शो डैट इसके लिए हम शो करेंगे कि जो f कॉम्प्लीमेंट है वो कैसा है आपका, ओपन है, ठीक है। तो इसके लिए भी दो केस बन जाएंगे आपके। तो यहाँ पे जो केस 1 है वो आपसे बोल रहा है कि जब इफ f कॉम्प्लीमेंट आपका कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सॉरी एम्प्टी हो जाएगा। तो f कॉम्प्लीमेंट अगर आपका एम्प्टी है, देन दिस एम्प्लाइज दैट कि जो f कॉम्प्लीमेंट है इज ओपन। क्यों? क्योंकि हमको पता है एवरी एम्प्टी सेट इज ओपन। तो इसका यूज करते हुए हमने बोला कि अगर f कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी है तो वो भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे यही प्रूव करके दिखाना था, अगर ये ओपन है तो इसका मतलब है f क्लोज्ड हो गया। तो यहाँ पे केस 1 के हिसाब से तो हमने थ्योरम को प्रूव कर लिया कन्वर्सली, ठीक है।
अब केस टू के हिसाब से हमको क्या लेना है कि इफ आपका जो एफ कॉम्प्लीमेंट है वो कैसा है, इज नॉन एम्प्टी। अगर एफ कॉम्प्लीमेंट नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक एक्स इस एफ कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग करेगा, और ये भी हम कैसा ले ले रहे हैं, आर्बिट्ररी ले रहे हैं। ठीक है, अब देन नाउ x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एफ कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अगर x एफ कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है एंड आपको दिया हुआ है कि जो f का सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट है इज अ सबसेट ऑफ f, दिस एम्प्लाइज आप लिख सकते हैं कि अगर x एफ कॉम्प्लीमेंट के अंदर है तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि जो f का कॉम्प्लीमेंट होगा इज अ सबसेट ऑफ f के लिमिट पॉइंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये भी डी मॉर्गन के कारण आ रहा है। अगर कोई भी सेट का अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, देन B का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट। इसका यूज करते हुए हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, फिर इस स्टेटमेंट के कारण ये आ गया। ठीक है, अगर आपने क्या देखा यहाँ पे जो x है वो कहाँ का एलिमेंट बना, f x है वो कहाँ का एलिमेंट बना, f कॉम्प्लीमेंट का। तो अगर x f कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो ऑब्वियसली उसके सुपरसेट का भी एलिमेंट होगा। तो x किसका एलिमेंट बन जाएगा, आपका f लिमिट पॉइंट के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो ये चीज आ गई आपके यहाँ पास। ठीक है ना। अगर कोई x कहाँ पे है सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट के कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब है x बिलोंग नहीं कर रहा होगा सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट के अंदर। ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट में है तो उसके अंदर तो नहीं होगा क्योंकि उसके बाहर है, कॉम्प्लीमेंट मतलब f डैश के बाहर है। ठीक है, अब इसका मतलब है अगर x f डैश के बाहर है तो x क्या है, इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, क्योंकि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट के अंदर है ही नहीं तो वो लिमिट पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, तो वो लिमिट पॉइंट भी नहीं है। तो इसका मतलब है अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो आपको एक r ग्रेटर देन 0 रेडियस मिल रही होगी, सच डैट जब आप r रेडियस का x सेंटर के साथ जब भी आप स्पेयर बना रहे होंगे वो पूरा का पूरा कहाँ कंटेन हो रहा होगा, f कॉम्प्लीमेंट के अंदर। क्योंकि अगर ये f का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है जब भी आप कोई भी रेडियस का आप यहाँ पे स्पेयर बनाएंगे x को सेंटर करते हुए तो उसका इंटरसेक्शन f के साथ कैसा आ रहा होगा, एम्प्टी आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा एम्प्टी, क्योंकि ये नॉट अ लिमिट पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम वो स्पेयर बनाएंगे तो वो कहाँ पे आ रहा होगा, f कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये f कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ गया। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, अदरवाइज अगर आपका x कैसा है, इट्स नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ, otherwise every open sphere centered at x contain the points ऑफ एफ। वही जो अभी मैंने यहाँ लिखा है ये यहाँ पे हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है कि अगर x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन f के साथ एम्प्टी आ रहा होगा तो हमको ये चीज मिली। अगर ये चीज नहीं मिलती तो ऑब्वियसली जो इसका इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी आ रहा होता यहाँ पे, मतलब एवरी ओपन स्पेयर जो कि सेंटर्ड है x के अंदर वो कंटेन कर रहा होता कुछ ना कुछ पॉइंट f का। तो अगर ये कुछ ना कुछ पॉइंट f का कंटेन कर रहा होता तो हम यहाँ लिख देते कॉन्सिक्वेंटली
सबसिक्वेंटली कि जो x है इज आ लिमिट पॉइंट। ठीक है, अगर ये नॉन एम्प्टी हो जाता तो ये जो सेट जो x है वो लिमिट पॉइंट बन जाता f का। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन है, तो सिंस जो x है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, f कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है एंड कंटेन कर रहा है नेबरहुड, कंटेन कर रहा है अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है, अगर कोई सेट अपने हर पॉइंट के नेबरहुड को कंटेन करता है तो इसका मतलब है कि जो f यहाँ पे कौन कर रहा है, f कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ इसका मतलब है वो सेट कैसा हो जाता है, ओपन हो जाता है। दिस एम्प्लाइज f कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, दिस एम्प्लाइज जो f है वो कैसा हो गया, क्लोज हो गया। यही हमको दिखाना था। तो सिंपल सा एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, ये कहाँ से चल रहा है, कन्वर्सली रिवाइज करवा देती हूँ। तो आपको क्या लेके चल रहे थे कि जो f सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट है ये f का सबसेट है, आपको दिखाना था कि f क्लोज्ड है, तो इसका मतलब है f क्लोज दिखाना है। इसका मतलब आप दिखा सकते हैं कि जो f का कॉम्प्लीमेंट है वो कैसा है, आपका ओपन है। इसके लिए आपने दो केस बनाए। पहला केस f का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी होगा, तो ये स्टेटमेंट है कि एवरी एम्प्टी सेट इज ओपन, तो यहाँ पे आपका थ्योरम कन्वर्सली प्रूफ हो जाता है। एंड देन फिर आप लेके चल रहे थे कि जो f का कॉम्प्लीमेंट है वो कैसा है, नॉन एम्प्टी है। अगर f का कॉम्प्लीमेंट नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट f के कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा। तो अगर वो f के कॉम्प्लीमेंट के अंदर है एंड आपको दिया हुआ है कि जो f डैश है सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट ऑफ f वो सबसेट है f का, तो बाय दिस रूल कि a इज अ सबसेट ऑफ b इम्प्लाइज b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, आपको यहाँ पे मिला कि जो x है वो किसके अंदर आ गया, सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट ऑफ f के कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ गया। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर है तो ऑब्वियसली ये f डैश के अंदर नहीं है। अगर ये f डैश के अंदर नहीं है तो ये कैसा बन गया आपका, यहाँ पे अगर ये f डैश के अंदर नहीं है तो ये नॉट अ लिमिट पॉइंट बन गया। ये लिमिट पॉइंट नहीं बन पा रहा है किसका, f का। तो अगर ये लिमिट पॉइंट नहीं बन पा रहा है f का, इसका मतलब है कि जो x को सेंटर करते हुए r रेडियस का जब भी आप कोई स्पेयर बना रहे हैं तो उसका इंटरसेक्शन f के साथ हमेशा एम्प्टी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप r रेडियस का x को सेंटर करते हुए स्पेयर बनाएंगे तो वो पूरा का पूरा कंटेन हो जाएगा f कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो अगर ये f कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन हो गया है तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे अगर ये f कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन हो गया है तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे जो f कॉम्प्लीमेंट है वो कैसा है, आपका कंटेन कर रहा है सभी नेबरहुड को, अपने पॉइंट के जितने भी उसके पास पॉइंट है उनके सभी नेबरहुड को ये अपने अंदर कंटेन कर रहा है। इसका मतलब है एवरी पॉइंट ऑफ अ f कॉम्प्लीमेंट इज एन इंटीरियर पॉइंट, दिस एम्प्लाइज द f कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। f कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ तो f क्लोज हो जाएगा। यही हमको प्रूव करके दिखाना था। तो दोनों साइड से हमने पूरी थ्योरम को प्रूव कर लिया। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, दोनों थ्योरम समझ में आए होंगे। बने रहिए लेक्चर के साथ, आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू होती रहेगी। एंड अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।